चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली का विवेचन आपको दे रहा हूं। ये हमारे इंडिया से एक बहुत ही इंटेलिजेंट सर्जन है जो आजकल रसा में है सेंट पीटर्सबर्ग में। और ये ऐसे वैसे सर्जन नहीं है जिसको फेमिलियर कहते हो, एक्सपर्ट कहते हो, बहुत ही टिपिकल टाइप के सर्जन। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं। कमिटेड, सिंसियर, इंटेलिजेंट, लगनशील, जुझारू सब कुछ होते हुए भी कई बार जीवन ऐसे खेल खेलता है कि मनुष्य को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसकी प्लैनेटरी पोजीशन, उसके प्लैनेट्स उसको वो चीजें नहीं लेने देते हैं जो उसको अदरवाइज मिल जाती हैं, या देखने में लोग कहते हैं इसने तो बहुत मेहनत की, इसको तो ये सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो ये कुंडली का विवेचन मैं उनकी एक तरह से परमिशन लेके ही कर रहा हूं। रादर हम कहें कि उन्होंने खुद, जब मैंने उनका एनालिसिस कर दिया जेंटल डॉक्टर साहब का, सर्जन साहब का, तो उन्होंने खुद ही मुझे रिक्वेस्ट किया वहां से कि लोगों के हित के लिए आप चाहो तो इसको पब्लिक कर दो, आप चाहो तो इसको यूट्यूब पे डाल दो, जिससे लोगों को पता रहे। उन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। मैं उनकी एक क्लिप सुनवाता हूं आपको, जो उन्होंने भेजा मुझे ऑडियो के थ्रू। क्या बोला उन्होंने, खुद कहा कि आप प्लीज इसको लोगों को बताइए, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं चार्ट्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसमें जजेस भी हैं। आप समझ लीजिए वो जजेस जो वर्ल्ड, जिसको आप कहते हो दुनिया का जो न्यायालय है, उसके जज, साथ ही साथ ऐसे राजनीतिक हस्तियां जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक गई हैं, उनके चार्ट्स, ऐसे जजेस जो हाई कोर्ट और कई अन्य कोर्ट्स में, जो हमें रिक्वेस्ट करता है, जो हमें परमिशन दे देता है, उसका हम बता देते हैं। जो कहता है हमारा नाम मत बताओ, मैं नाम नहीं बताता हूं, क्योंकि हमारे यहां सीक्रेसी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जिसका भी चार्ट आता है वो समझ लीजिए कि वो चार्ट हमारे अगर सिस्टम में है तो और कहीं बाहर नहीं जा सकता है। उसको मैं कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करता हूं जब तक कि आपकी परमिशन नहीं मिल जाती है। तो इसकी परमिशन मिल गई और इसीलिए मैं ये आपको सामने दिखाने जा रहा हूं कि क्या है, किस तरह से हमें प्लैनेट्स जगह जगह पर रोकते हैं, परेशान करते हैं। तो चलिए पहले उनकी क्लिप सुन लीजिए डॉक्टर साहब की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि क्या परिस्थिति है इस चार्ट में और कैसे इसमें हम आगे सुधार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्ते। हेलो, हाँ पाठक जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब से बोल रहा हूँ। वो कह रहा था मैं आपसे कि अगर आपको लगता हो कि ऐसी पथरी जैसी मेरी है कि सब कुछ होने के बाद भी जीरो है, बिल्कुल केस मतलब कि इतना सब कुछ, अगर आपको ये अपने वीडियो पे दिखाना हो ना, वहाँ पे साइट के ऊपर अपने लिए, अपने जो यूट्यूब पे आप दिखाते हो, दिखाना हो दिखा देना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, दिखा देना। जरा लोगों को पता तो लगे कि भाई 3 दफा मैंने सर्जरी का कोर्स किया, आपने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल करेक्ट चीज बताई आप पहले आदमी हो जिसने बिल्कुल सब कुछ ही करेक्ट बताया। ये तो कमाल की बात है, मतलब आप बेस्ट डॉक्टर हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट। ये तो है आपको कॉम्पोस्ट। अगर आपको दिखाना हो इसको साइट के ऊपर तो दिखा देना, शो कर देना पब्लिकली, और बस ये कह रहा था। बाकी ठीक ठाक है, बाकी जो आपने कहा है वो मैं कर लेता हूँ जैसे भी वो आए, बस ठीक है। ओके, नमस्ते। तो ये डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आप देखेंगे ये अपना वीडियो, आपने जो हमें अप्रिशिएट किया उसके लिए धन्यवाद। हमारा ये काम है, हम
कोशिश करते हैं कि जो आपके चार्ट से हमें दिखाई दे या जो हम अन्य तरह से एनालिसिस करते हैं, हमने बताया आपको केवल चार्ट ही नहीं, हम और भी उसमें माध्यम अपनाते हैं। तो हमारे आप लोग एप्रिशिएट करते हो, हमारे पास हजारों की संख्या में आप लोगों के एप्रिसिएशन है। कुछ लोगों की आलोचनाएं भी होती हैं, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कितना भी अच्छा एनालिसिस दे दो लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनको मिनट तक चाहिए होता है, उनको ये तक चाहिए होता है कि ये बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक महान भाव थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका हमने सब कुछ बता दिया। उनका कोई मुकदमा चल रहा था और उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा था, तो हमने उनको बताया देखिए इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उनको बताया यहां करना पड़ेगा। तो वो पूछते कितना खर्चा करना पड़ेगा। हमने कहा देखिए अब ये कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये प्रिवेलिंग, आप कैसे आदमी से मिलते हो, क्या परिस्थितियां हैं। एक व्यक्ति उसी का 10,000 मांगता है तो एक व्यक्ति उसी का 10 लाख मांगता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी मैंने उनको बताया टेंटेटिवली इतना खर्च हो जाएगा। बोला नहीं, आप हमें बताओ कितना खर्च होगा, 70,749 रुपए, इस तरह से। तो मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा भाई इस तरह का कोई हमारे पास माध्यम नहीं है कि मैं आपको बता दूं, और अगर माध्यम भी है तो मैं इतना लंबा एक्सरसाइज अगर एक ही कुंडली में करूंगा तो फिर उसका क्या मतलब है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। वो संख्या रहती है आपकी 2 से लेके और 5% तक, तो खैर कोई बात नहीं, उन्हें भी धन्यवाद, क्योंकि उनको इतनी टॉप एक्यूरेसी चाहिए होती, शायद कहीं मिल जाती हो, मुझे नहीं मालूम। खैर, तो इस तरह के हमारे पास जो भी एप्रिसिएशन है, चाहे वो जजेज हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी आपके मंत्री से लेकर संतरी तक, सभी के चार्ट्स हमारे पास रहते हैं और सभी की सीक्रेसी हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। कोई परिवार का सदस्य, ऑफिस का सदस्य, दुश्मन, दोस्त कितना भी प्रयास करे, हमारे पास से वो सीक्रेसी आउट नहीं होती है। हम तभी वीडियो डालते हैं जब आपकी परमिशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि लोगों के हित के लिए ये डाला जाए और आप जो हमसे कहते हैं तो हम जरूर डालते हैं। कोई ऐसा चार्ट होता है तो हम खुद परमिशन ले लेते हैं, मना कर देते हैं तो हम नहीं बोलते। इसमें भी मैं नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि उन्होंने अपना नाम बता दिया था, शायद आपने सुन लिया होगा, कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए इस चार्ट में ऐसा क्या खास है और हमने क्या बताया और डॉक्टर साहब क्या है। तो सबसे पहले हम इनके प्लानिटरी पोजीशन यहां पर प्लेस कर देते हैं आपके लिए। ये इनका पाइसेस, इसका मतलब मीन लग्न का कुंडली बनता है। यह 1 जून 1976 का कुंडली है, 2:02 रात को, न्यू दिल्ली, इंडिया। और यह पाइसेस का है, 13 डिग्री पर राइज हो रहा है। यह उत्तराभाद्रपद कॉन्स्टिलेशन में इनका लग्न, इनका जो लग्नेश है वो सेकेंड हाउस में जाता है। तो हम पहले साइंस प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके प्लैनेट्स प्लेस कर लेंगे। 11 कौन कौन से हैं? यहां पर जुपिटर है और केतु है, यहां पर मरकरी है लेकिन रेट्रोग्रेड है, वीनस है और सन है। ध्यान रखिए यहां पर जो वीनस और सन में डिग्री का अंतर है वो लगभग 4 डिग्री का अंतर है। सबकी डिग्रीज में यहां पर नहीं लिख पा रहा हूं। मून है यहां पर सैटर्न और मार्स है, और यहां आपका राहु है। ये इनकी प्लैनेटरी पोजीशन बनी। अब इसमें हम आपको एट द आउटसेट बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको आगे रीड करेंगे। देखिए सबसे पहले राहु गेट में है और यहां पर जुपिटर और केतु है, आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक जो है काल सर्प दोष बन रहा है, जिसको हम अगर 8 और 2 से बनता है तो उसको हम काकोटक योग कहते हैं। काकोटक काल सर्प योग कहते हैं। तो काल सर्प योग इस कुंडली में बन रहा है। पहला पॉइंट क्या होता है इससे? लॉस ऑफ मनी, पैसे का लॉस होता है। साथ ही साथ क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है और पार्टनरशिप में डिसीव या और जगह से इसमें धोखे मिलते हैं। तो ये परिस्थिति यहां पर और भी कई चीजें होती हैं, मैं आपको मेन बता रहा हूं। अब क्या हुआ आगे देखते हैं हमने इनको बताया, जो एनालिसिस किया हमने अपनी तरफ से, हम आपको पता है सब बताते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां, एनालिसिस देते हैं, फिर क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। तो यहां पर
राहु है 8th हाउस में, जो कि सीक्रेटिव हाउस कहा जाता है। यहां जुपिटर और केतु है, आपस में दृश्य संबंध बन रहा है। यहां पर सैटर्न और मार्स है 5th हाउस में। एजुकेशन, ये देखिए ध्यान से, सीक्रेटिव हाउस, 8th हाउस, ऐसी स्टडी जो बहुत कम लोग करते हैं वो आप करेंगे, और उस स्टडी में आपको विलंब होगा, कई बार आपको उसमें ब्रेक आएगी। सैटर्न मार्स, मार्स नीच का, आपको कई बार ब्रेक आएगा, आप रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर अगर हम इसमें देखेंगे तो ऐसे प्लैनेट्स नहीं है जो स्मूथ दिखा रहे हो। तो 3 बार इनको पीजी के कोर्स में प्रॉब्लम हुई, 3 टाइम्स, बहुत प्रोलॉन्ग हुआ इनको असिस्टेंस नहीं मिला। जो असिस्टेंस, जो सहायता मिलनी चाहिए थी परिवार से और जगह से, नहीं मिल पाई, और वो बहुत लंबा हुआ। और ये आज जो सर्जन हैं वो स्पेशलाइज सर्जन हैं। काय के सर्जन हैं आपको पता है? ये सर्जन जो हैं वो हमने, अगर आपको बताना है तो लीवर, पैंक्रियाज एंड लीवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको हम सेगमेंट मानते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें ये सर्जन है। तो सर्जन और नॉन सर्जिकल दोनों तरह का इनका वहां पर है, और काफी फेमिलियरिटी है इनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। चलिए, तो देखिए यहां मार्स नीच का है, डेबिलिटेटेड है, सैटर्न के साथ है। सैटर्न की जरा देख लीजिए 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है, परिवार पे जा रही है। ऑलरेडी केतु यहां पर विराजमान है, राहु की दृष्टि है। इसका मतलब ये हो गया कि जुपिटर जरूर यहां पर दृष्टि दे रहा है, जिसने कि इनको आगे एक्सपर्ट बनाया सीक्रेटिव उसमें, ब्रांच में हम कह सकते हैं। लेकिन परिवार से सपोर्ट इनको सैटर्न की 10वीं दृष्टि नहीं मिला। यहां आप देख सकते हो 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस में क्या, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, लॉर्ड बना उसका मंगल, कहां आ गया, 5th में। वैसे अच्छा हुआ, लेकिन डेबिलिटेटेड हो गया, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 सैटर्न के साथ आ गया। तो ये दोनों ही परिस्थितियां विपरीत हो गई, इसलिए फादर से भी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। तो क्या हुआ, फैमिली से भी प्रॉब्लम हुई, यहां से भी प्रॉब्लम हुई। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी यहां पर रेट्रोगेट हो गया, और रेट्रोगेट होके परिस्थिति ये आई कि वो टॉरस में है, वीनस के और सन के साथ है। डिग्री उसकी 0.128 है, लेकिन षडबल उसका 1.06 है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं है, मैरिड लाइफ नहीं बन पाई। कौन होता है ये, बैरन होता है, आपको पता होगा। मरकरी और सैटर्न दोनों ही बैरन होते हैं, और इनके साइंस भी बैरन होते हैं। तो क्या है, बैरन साइन का लॉर्ड, और वो स्ट्रांगली नहीं है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे सैटर्न की 3री दृष्टि भी है यहाँ पे, सैटर्न एक दूसरा बैरन। इसका मतलब है कि जो मैरिड, जो प्लेजर्स होते हैं, जो मैरिज के जो आदमी एंजॉय करता है, वो यहां पर नहीं है, मैरिड इनकी अभी तक नहीं हो पाई है। 4th हाउस देखिए ध्यान से, पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है। तो पाप कर्तरी दोष में है, और काय में है, जेमिनी में है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेंटल पीस है, और साथ ही साथ जिसको आप कहते हो कि जो मास से सपोर्ट होता है, वो यही हाउस है, वो नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। और जो लग्जूरियस लाइफ जिसको कहते हो आप एकदम, वो वाली परिस्थिति भी यहां नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कहीं से भी इसके पास दृष्टि नहीं है, केवल और केवल यहां पर मून है, और वो भी पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जब हमने देखा तो यहां पर देखिए 5वीं दृष्टि राहु की 12th हाउस पे, फिर 7वीं दृष्टि परिवार भाव पे, और फिर 4th हाउस पे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर और हम कहेंगे डिप्लीशन दिखाई दे रहा है हमें निश्चित तौर पे, क्योंकि मून पर भी उसकी 9वीं दृष्टि है। तो यह भी परिस्थिति यहां पर विपरीत आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, जब हम इनका मून चार्ट देख पा रहे हैं, तो मून चार्ट चलित में यही स्थिति है, चलित में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चलित में बिल्कुल यही स्थिति आ रही जो यहां पर दी हुई है, कोई चेंज नहीं। जब हमने मून चार्ट को देखा तो मून चार्ट में परिस्थिति क्या हुई कि ये सैटर्न और मार्स यहां पर आ जाएगा, नेचुरली सैटर्न और मार्स यहां पर आ जाएगा, फैमिली के हाउस में यहां पर।
जो सैटर्न की यहां पर दृष्टि थी, नीच दृष्टि थी, आप देख पा रहे हैं यहां पर एरीज है जिसमें कि सैटर्न नीच का होता है, तो और ज्यादा परिस्थितियां विपरीत हुई फैमिली की तरफ से। क्या हुई, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला और इनके नाम जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो भी धोखे से किसी और के नाम कर दी गई। इसका मतलब यहां से भी इनको वो सपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वो जो परिवार का सपोर्ट होता है वो नहीं मिल पाया और ये अकेले सफर होते रहे, मेहनत करते रहे, बल्कि उल्टा ये वहां से सपोर्ट करते रहे अपनी फैमिली को। चलिए अब ये मून चार्ट में जब हमने देखा तो सैटर्न और मार्स यहां गया, मार्स या नीच का निश्चित तौर पे, तो यहां पर भी वही परिस्थिति आ रही है कि अगर हम मार्स की दृष्टि देखें तो कहां आएगी, नीच मार्स की 5th हाउस पे आएगी। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें राहु जो है वो 5th हाउस में हो जाता है और जुपिटर केतु 11th पे, मरकरी वीनस और सन हो जाता है 12th हाउस में। क्या अर्थ हुआ, विदेश, इसका मतलब है 12th हाउस जो रिलेट करता है विदेश से, वहां पर वीनस अपने साइन में है, मरकरी के साथ है, तो वहां से जरूर इनको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, लाइवलीहुड है वहां से कमा पाएंगे, विदेश में इनका अच्छा जिसको कहेंगे आउटपुट रहेगा। चलिए नवांशा में कोई ऐसी खास बात हमें नहीं दिखाई दे रही। मरकरी एक बार फिर वही बैरन साइन में है जो कि कैप्रिकॉर्न है हम कहेंगे, और इनका 7th हाउस कहीं से ब्लेस्ड नहीं हो पा रहा है यहां पर। अब इस समय इनकी महादशा फिर एक बार मरकरी की चल रही, 7th हाउस की लॉर्ड, और इस समय हम देख पा रहे हैं मरकरी में मार्स चल रहा है, तो मार्स वैसे भी नीच का है, मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड, बैरन 3rd हाउस में प्लेस्ड है, और उसमें अंतर किसका चल रहा है, नीच मार्स का। इसका मतलब क्या है कि अभी परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, मतलब बहुत विपरीत वैसे नहीं लेकिन मैरिज के लिए जरूर है, फैमिली को बसाने के लिए, फैमिली से सपोर्ट लेने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं। जैसे ही मरकरी ये मार्स के बाद में परिस्थितियां आएंगी, मरकरी जुपिटर की ये आएंगी 23 अगस्त 2024 से, तो जरूर मैं आपको बता रहा हूं इनका घर बसेगा। डिस्टर्ब होना एक अलग मैटर है लेकिन यहां जरूर बसेगा, और ये 29/11/2026 तक इनकी जो है अंतरदशा रहने वाली है जुपिटर की। तो इस तरह से इनका जो लाइफ रहा है वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही जिसको आप कहते हो सेल्फ कमिटेड, काफी कमिट होकर इन्होंने काम किया। आज ये वही है सेंट पीटर्सबर्ग में। हम हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने जो शुरू किया है नया एक सभी लोगों के लिए हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं अगर कुछ, तो इनके लिए अगर कोई अच्छा पेयर है जो भी देख रहा हो इस वीडियो को, कोई भी डॉक्टर है ऐसी महिला जिसको भी अगर इस तरह का स्ट्रगल झेलना पड़ा लाइफ में, जिसको लगता है कि मुझे भी घर बसाना चाहिए, तो वो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकता है। हम आप दोनों को चाहेंगे एक अच्छा जीवन जिए, हमें बीच में कोई किसी तरह का कोई फीस नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं हम आपसे अनड्यू कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे जिससे आपको लगे हम इस काम के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर दो लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, कमिटेड हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसा है तो निश्चित तौर पे हमसे संपर्क कर सकता है। हम आप दोनों को, अगर आपका आपस में मिलता है, मेल होता है, तो आप जरूर एक साथ रहिए और अच्छा जीवन जी सकते हैं आप। तो इनका बहुत ही, जिसको लर्नेड कहते हो, कुशल कहते हो, बुद्धिमान कहते हो, अनुशासित कहते हो, सब कुछ होते हुए भी जीवन में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो चीयरफुलनेस नहीं है जो होनी चाहिए थी। जो इतना बड़ा सर्जन, जो इतनी मेहनत करता हो, जिसने अपना जीवन एक डिसिप्लिन में गुजारा हो, जिसने अपनी स्टडी को इतने मेहनत से पूरा किया हो, और फिर भी उसके पास वो सफलताएं नहीं है। सफलताएं दूसरे सेंस में है, मैं फैमिली के सेंस में कह रहा हूं, जो होनी चाहिए। इन्हीं को प्लैनेट्स कहते हैं, इन्हीं को ग्रह नक्षत्र कहते हैं। बहुत शॉर्ट में विवेचन दिया है मैंने आपको। इस या किसी भी चार्ट का विवेचन बहुत विस्तार से किया जा सकता है, कितना भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन फीचर्स होते हैं वो बता दिए जाते हैं आपको। और भी बहुत चीजें थी जो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कई चीजें होती हैं जिनको कितना भी कोई परमिशन दे दे तब भी हम
आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि वो इनकी पेरेंट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि इनका 11th हाउस भी प्रभावित है। इसका मतलब इनके भाई से भी इनको प्रॉब्लम निश्चित तौर पर आई होगी। इनके और भी काफी हाउसेज हैं जो घर के, वो इसलिए घर की चर्चा मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। तो कुल मिला के इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, पढ़ाई भी की, स्टडी की, अच्छी तरह से वहां पर आज रह रहे हैं। कोई भी, मेरा यही है कि कोई भी अगर ऐसे, कोई भी महिला, कोई भी फीमेल, कोई भी अगर लाइफ पार्टनर इनका बनना चाहता है तो हमें जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग मिलें, आप लोग एक दूसरे को समझें और अपना जीवन, ये एक इस तरह का सिद्धांत होता है कि जिसमें व्यक्ति लास्ट में डिजेक्टेड हो जाता है, वो लास्ट में बहुत ज्यादा, क्या कहें हम, डिस्पैशनेट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे क्रुद्ध हो जाता है, निराश हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास एक लाइफ पार्टनर भी नहीं जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें। आखिर हम किसके लिए कमाएं? जिसको देखो दुनिया में वही स्वार्थ के लिए हमारी तरफ भाग रहा है। उसको पैसा चाहिए, उसको हमसे सब कुछ चाहिए, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो कोई नहीं। इसी कार्य के लिए हमने ये काम शुरू किया है और इसके लिए बाकायदा हम बहुत अच्छे लेवल पे चाहते हैं। दुनिया में जो भी लोग हैं ऐसे जो तिरस्कृत हैं, जिनके पास फैमिली नहीं है, जो चाहते हैं अपनी फैमिली बसाना, हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके कुंडली के आधार पे, उनके एस्ट्रोलॉजिकल यहां पर हम कॉम्बिनेशन मिला के उनको आपस में मिलवा सकें और उनको एक अच्छा जीवन देने का प्रयास कर सकें। तो फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट विवेचन दे पाया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, आपको पता ही है, हर चीज आपको बतानी होती है। इनमें और भी कई चीजें थी, तभी इन्होंने अप्रिशिएट किया। आपके सामने मैंने जो इनका वॉइस सुनाया था, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के पास भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे भेज सकते हो। अगर वो लोगों को दिखाने लायक होंगी और आपकी परमिशन होगी तो हम जरूर दिखाएंगे, उसका एनालिसिस करके आपका, और आपकी सहायता भी करेंगे जैसे कर सकते हैं। जो हमारी बाउंड्रीज होंगी, जो हमारी कैपेबिलिटीज होंगी, जो हमारी सामर्थ्य होगी, हम जरूर करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। ऐसे कई हमारे पास चार्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं उनको दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कोई व्यक्ति केवल पद से या उससे देख के मत समझिए कि वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा। कुछ जजेस के हमारे पास पड़े हुए हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन अलग है, उनका एक अलग तरह का, तो जरूरी नहीं कि दोनों जीवन श्रेष्ठ हो। बताऊंगा मैं उनके बारे में भी जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा और आपके सामने वो एनालिसिस में पेश करके और जो भी कर सकता हूं जरूर करूंगा। तो एक बार फिर आप सभी को हृदय से आभार। अगला वीडियो जल्दी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।